हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजेता। विजेता क्लासेस में आप सबको स्वागत है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम 26 तारीख मतलब 24th ऑनवर्ड्स होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। पूरा फोकस अभी एग्ज़ाम पे डालिए। जैसे कि आज हम लोग मतलब एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए मतलब रियल में देखते हैं तो 8 डेज आपको इनमें है। मतलब आज 15 तारीख हो गया, 24th को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आपके हाथ में 8 दिन है। तो इसमें से आपको पूरा जो सिलेबस है पूरा कवर करना होगा। और जो रिवीजन आपका अगर बाकी है या फिर कोई टॉपिक छूट गया है, उसे कैसे कंप्लीट करना होगा, ये टाइम में मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चलिए फिर से एक बार चलते हैं। पब्लिक नोटिस जो जारी किया है यूजीसी नेट ने, एनटीए ने, कि उसमें क्या लिखा है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला था 16 सितंबर को। तो ये जो एग्ज़ाम है इसलिए पोस्टपोन हुआ है क्योंकि यूजी पीजी का जो एग्ज़ाम है एआईईईए का, और एआईसी जेआरएफ एसआरएफ का जो एग्ज़ाम पीएचडी के लिए हो था, मतलब वो सेम डेट को था। वही 16 17 22 एंड 23 को था। इसीलिए वही सेम डेट में एनटीए ने यूजीसी नेट को मतलब अरेंज किया था। वही सेम डेट में बोथ जो कैंडिडेट हैं बोथ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो अटेंड नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर जो मेंशन हुआ है, आप अगर देखते हैं सेकंड वारा में आपको दिखेगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन will now be held from 24th onwards. This is due to some common candidates in both exam and the request received thereof। ये आपका हाईलाइट भी किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसीलिए पोस्टपोन हुआ है क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो बोथ एग्ज़ाम के लिए मतलब अप्लाई किए हुए थे। वो जो यूजी कुछ कैंडिडेट के लिए यूजी और पीजी का जो एग्ज़ाम है उसका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी चल रहा है। एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो एनटीए का एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाते नेट का, ठीक है। और बाकी जो है पीएचडी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी सेम था। इसीलिए जो है वो लोगों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया हुआ है। कितने तारीख? 24 तारीख को। तो 24 तारीख ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम होगा, ये और चेंज होने वाला नहीं है। अगर आपके माइंड में है तो पूरा प्रिपरेशन कीजिए। और जैसे कि आज का टॉपिक मैं बोल रही थी कि हम लोगों को डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपका जो स्ट्रेस है, देखिए 8 दिन रह गए एग्ज़ाम, तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। तो स्ट्रेस लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना होगा, स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन क्या करना होगा। स्ट्रैटेजी मतलब आज तक का तो स्ट्रैटेजी हमने बना लिया था और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी कर लिए। अभी कुछ कुछ कैंडिडेट को इसीलिए मतलब एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है कि कोई टॉपिक को छोड़ दिए थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। अगर 16 तो मतलब होता है एग्ज़ाम, तो शायद कुछ छूट जाता। तो अभी 8 दिन मतलब एक्स्ट्रा आपको मिल गया है। आप एक काम कीजिए, जो आप टॉपिक को मतलब छूट गया था वो टॉपिक को कवर कर लीजिए। और पहले तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है हम लोगों का, आजकल यूथ का डिस्ट्रैक्शन का मेन रीज़न क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कुछ भी आया, हम पढ़ाई करते हैं, व्हाट्सएप में एक आ गया नोटिफिकेशन, तो हम वहाँ पर चले जाते हैं और कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड कर देते हैं। तो हमको मतलब पढ़ाई के लिए टाइम जो होता है कम हो जाता है, हम लोगों का टाइम जो है वेस्ट हो जाता। तो पहले तो एक काम कीजिए, आपका जो सोशल मीडिया आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम जो भी है, अगर आप वहाँ से एग्ज़ाम के लिए कुछ मतलब मटेरियल सर्च कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वहाँ, इसलिए तो ठीक है, आप बने रहिए वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और एक बात है व्हाट्सएप में, जैसे कि आप अगर आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप कुछ दिन के लिए एग्ज़ाम तक के लिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और मतलब मेरा टॉपिक मतलब फोकस ये है कि आप ये जो डिस्ट्रैक्शन करने वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे जितना हो सके दूर रहिए। और एक बात है, ये जो टाइम है आपका आपका नया जो आप छूट गया था उसे कवर करने के साथ साथ कोई नया टॉपिक नहीं लेना है। आपको जो भी रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन करना है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हो गया 18 19 मतलब 2018 का, 19 का, 17 का, 5 7 साल का जो प्रीवियस पेपर है उसको मतलब क्या प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि उसमें से जो भी क्वेश्चन है आप
मतलब आपसे ना छूटे, ठीक है। तो ये करने से ही आपका जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। और एक बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड भी उतना बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने से ही आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका यूजीसी नेट रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ आपको कोई भी अपडेट आता है यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।